हाय गाइस। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी की जो रूट्स है दे ट्रेस बैक 200 ईयर्स, यानी कि उनकी हिस्ट्री 200 सालों से चलती हुई आ रही है। कंपनी का नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड एंड कंपनी जोरों शोरों से एक्सपेंशन कर रही है। इफ आई टेल यू, FY24 में दे हैड अराउंड 36 स्टोर्स ऑल अराउंड महाराष्ट्र। देन FY25 दे एंडेड विद 53 स्टोर्स। अब उन्होंने क्या गाइडेंस दिया था? उन्होंने गाइडेंस दिया था कि वो लोग अराउंड 12 स्टोर्स खोलेंगे इन FY25। बट हाउ मेनी डिड दे एक्चुअली ओपन? दे ओपनड अराउंड 17 स्टोर्स, टेकिंग देयर टोटल स्टोर काउंट टू 53 बाय FY25 एंड। अब जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो इन्होंने अपना एक सबसे बड़ा गोल रखा था। उन्होंने क्या कहा था कि इनको टाइटन को डीथ्रोन करना है इन महाराष्ट्र। नाउ माइंड यू, पीएन गाडगिल इज ओनली यूज टू बी ओनली अ महाराष्ट्र लेवल प्लेयर। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा मैं यूज टू क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी इन्होंने थोड़ा सा बाहर भी एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है, बट ओरिजिनली इट वॉज ओनली अ महाराष्ट्र प्लेयर। एंड महाराष्ट्र में टाइटन ऑब्वियसली वॉज द बिगेस्ट इन द नंबर ऑफ स्टोर्स एंड द वॉल्यूम दैट दे डिड इन गोल्ड सेल्स। बट इनको टाइटन को डीथ्रोन करना था इन द नंबर ऑफ स्टोर्स एंड वैल्यू बेसिस पे, एंड उन्होंने ऑब्वियसली वो कर भी दिया। अभी उनके अराउंड 53 स्टोर्स उन्होंने FY25 में एंड किए थे। Q1 में उन्होंने अराउंड 2 या 3 स्टोर्स खोले, टेकिंग देयर टोटल स्टोर काउंट टू 55। अब Q2 में उन्होंने ऑलरेडी 62 से ज़्यादा स्टोर्स खोल दिए, मतलब टेकिंग देयर टोटल काउंट टू 62, मतलब उन्होंने उतने ज़्यादा स्टोर्स और खोल दिए हैं। अभी उनका जो टोटल स्टोर काउंट है इट स्टैंड्स एट 62। एंड मैनेजमेंट ने एक और चीज़ कही थी। मैनेजमेंट ने कहा था कि अब महाराष्ट्र में तो वो लोग फोकस करेंगे ही एक्सपेंशन का, बट दे वांट टू गो आउट एज वेल। मतलब महाराष्ट्र के बाहर भी उनको एक्सपेंशन करना है एंड दे वांटेड टू डू एक्सपेंशन इन कानपुर, इंदौर एंड लखनऊ। अब इन तीनों जगहों पे उन्होंने क्यों एक्सपेंशन का सोचा? बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट का यही एक क्लियर मोटिव था, एक क्लियर कहना था कि इनके जो महाराष्ट्र के जो लोग थे, महाराष्ट्र के रहने वाले लोग, उनको पीएन गाडगिल के बारे में लास्ट 200 सालों से पता है। इतनी उनकी हिस्ट्री रह चुकी है इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के जो लोग बाहर जाके सेटल हुए हैं, जो माइग्रेट हुए हैं आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, वो भी यहाँ ये सब जगहों पे जाके सेटल हुए हैं, राइट? तो उनको पीएन गाडगिल के बारे में पता है एंड वहाँ से इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ पे जाके उन्होंने एग्जीबिशंस किए, वहाँ पे जाके उन्होंने मार्केट रिसर्च किया एंड देन दे डिसाइडेड कि उनको जो स्टोर्स खोलने, दे ओपन इट इन कानपुर, लखनऊ एंड इंदौर। एंड धीरे धीरे वो लोग पेशवा रूट से ऑल ओवर इंडिया उनको जाना है, बट नाउ करंटली दे आर फोकसिंग ऑन दीज 3 जगहों पे ये लोग फोकस कर रहे हैं, कानपुर, इंदौर एंड लखनऊ। अब FY25 एंड में उनके पास अराउंड 53 स्टोर्स थे। FY26 वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि उनको 80 स्टोर्स पहुंचने, मतलब दे विल ओपन अराउंड 23 to 25 स्टोर्स। वो लोग कह रहे हैं ओपन करेंगे ये लोग इन FY26। अब Q1 में तो उन्होंने बहुत कम स्टोर्स खोले, जैसे मैंने आपको बताया। Q2 में जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये लोग ने इतने ज़्यादा स्टोर्स खोल दिए हैं। अब Q3 में ऑब्वियसली दिवाली भी आएगी एंड देन आगे और फेस्टिव सीजन आएंगे, वेडिंग वाला सीजन आएगा, तो तभी इन्होंने कहा है कि ये लोग और ज़्यादा स्टोर्स खोलेंगे फेस्टिव सीजन पे। वाई? बिकॉज फेस्टिव सीजन में जो स्टोर्स ये लोग खोलते हैं, उनका ब्रेक इवन टाइम कंपेयर टू द नॉर्मल स्टोर्स दैट दे ओपन ड्यूरिंग नॉन फेस्टिव सीजन्स, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब उनका जो ब्रेक इवन होता है, वो लोग 12 से 15 महीने में ब्रेक इवन कर भी देते हैं। बट जो अगर नॉन फेस्टिव सीजन में वो लोग ये स्टोर्स खोलेंगे तो उनको सेम ब्रेक इवन करने के लिए 15 से 18 महीने लगेंगे। दैट इज वाई दे फोकस ऑन ओपनिंग स्टोर्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स। अब लास्ट ईयर इनका जो IPO था उसमें भी 9 दिन में इन्होंने 9 स्टोर्स खोले थे। तो इस बार भी नवरात्रि है, तो लेट्स सी कि ये लोग इस बार कितने स्टोर्स खोल पाते हैं, राइट? एंड अगर मैं आपको रेवेन्यू के बारे में बताऊं तो लेट्स गेट डाउन टू द फाइनेंशियल्स एज वेल। रेवेन्यू इनका सिर्फ 3% से इंक्रीज हुआ ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। उस पर भी मैं आ जाऊंगा कि सिर्फ 3% से क्यों ही इंक्रीज हुआ। उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो 63% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है उनकी, दे इंक्रीज बाय 8.3, मतलब 8.3% से वो 13.2% पे पहुंच गई है उनकी ग्रॉस मार्जिन। एबिडा उनका इंक्रीज हुआ बाय मोर देन 85%। उनका जो पैट इंक्रीज हुआ है, पैट इंक्रीज हुआ है बाय मोर देन 97%। अब उन्होंने जो 2 स्टोर्स खोले थे, जो मैंने आपको बताया, देवर लाइट स्टाइल स्टोर्स इन Q1 ऑफ FY26, राइट? अब ये लाइट स्टाइल स्टोर्स क्या है? ठीक है, अब ये लाइट स्टाइल स्टोर्स जो है ना,
इसमें केपेक्स बहुत कम लगता है बिकॉज जगह ये लोग बहुत कम लेते हैं उसमें। अब इनका जो कस्टमर बेस है लाइट स्टाइल स्टोर्स का, दे आर फोकसिंग ऑन द जेंजी कस्टमर्स हु आर मोर ऑफ इम्पल्सिव बायर्स। यानी कि ये लोग शादियों के लिए, फंक्शंस के लिए नहीं खरीदने आते गोल्ड, ये लोग खरीदते गोल्ड डेली वेयर के लिए। तो वैसे कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए पीएन गार्गिल इज ओपनिंग लाइट स्टाइल स्टोर्स एज वेल। मतलब उनका एक काफी नया ब्रांड है ये लाइट स्टाइल, एंड दे आर ओनली फोकसिंग ऑन एवरीडे ज्वेलरी, राइट। एंड इसकी वजह से इनका जो केपेक्स है वो भी कम आ रहा है बिकॉज ये लोग कैरेट भी जो यूज कर रहे हो गोल्ड बनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो लेस, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वो 3% से ही क्यों इंक्रीज हुआ, ज्यादा से क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, राइट। बिकॉज अगर आप देखो इतना स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो भाई तुम्हारा रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा। एक क्वेश्चन तो आपको ये भी आएगा ही ना, तो उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। राइट अप टिल H1 of FY25 ना, पीएन गार्गिल यूज टू डू बुलियन सेल्स। अब बुलियन सेल्स क्या होता है, यानी कि जो ये लोग रिफाइन करते हैं गोल्ड, उसमें से जो गोल्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज बुलियन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन था पहले जिसकी वजह से इनको ये बुलियन सेल्स करने पड़ते थे। अब बुलियन सेल्स में ना इनका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता था, इट जस्ट यूज टू शो एज रेवेन्यू, एंड वो पूरा का पूरा कॉस्ट पे रहता था, मतलब प्रॉफिट उनका कुछ भी नहीं रहता था, ठीक है। तो इसकी वजह से वो बॉटम लाइन पे दिखता नहीं था, राइट। तो अगर आपका जो सेल्स है वो 200 रुपए का ही है तो आपका जो प्रॉफिट मेकिंग सेल्स है वो सिर्फ 100 रुपए का ही होता था पहले। इफ आई एम टेलिंग यू, राइट, राइट अप टिल H1 ऑफ FY25, एग्जाम्पल बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब H1 FY25 एंड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुलियन सेल्स कंप्लीटली बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया ये लोग ने, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इनका जो सेल्स फिगर है वो थोड़ा सा अभी आपको कम दिखने लगेगा, बट मैनेजमेंट का क्या कहना है कि इनका जो प्रॉफिट है दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अब अगर इन्होंने बुलियन सेल्स कम कर दिया, विच इज बंद ही कर दिया, कम क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इट इज ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर द कंपनी बिकॉज अब आपके मार्जिन इंक्रीज होंगे। मतलब मार्जिन पहले भी थे बट पहले आपकी सेल्स बहुत ज्यादा थी, बट आपके मार्जिन में वो दिखता नहीं था। अब इनकी सेल्स तो बढ़ेगी बट मार्जिन में और अच्छे से दिखेगा, राइट। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है तो यू नीड टू कंपेयर H2 ऑफ FY25 विद H2 ऑफ FY26। मतलब अगर आप अभी Q2 को भी कंपेयर करोगे ना विद Q2 ऑफ FY25 तो भी आपको एक कम सेल्स का फिगर ही दिखेगा। अभी जो Q2 के रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी आपको दिखेगा कि मोस्टली इतनी ज्यादा ग्रोथ ना ही हो, या पता क्या पता अगर थोड़ा नेगेटिव डी ग्रोथ भी हो जाए, बट दैट इज नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट बिकॉज H2 से ऑफ FY25 दे कंप्लीटली शट डाउन दिस बुलियन सेल्स, एंड उसकी वजह से अभी इनका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। अब अगर मैं आपको बताऊं EBITDA मार्जिन जो इनका आया Q1 में, इट केम टू अराउंड 7.2%, पैट आया इनका 4% का। अब रिटेल जो इनका है, जो जहाँ पे ये लोग गोल्ड अपना दुकानों से बेचते हैं, इनका एक ई कॉमर्स वाला सेक्शन भी है एंड इनका एक फ्रेंचाइजीज वाला सेगमेंट भी है जहाँ से ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। बट जो इनका रिटेल वाला है यानी कि इनके जो खुद के स्टोर्स है उसमें रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 19%। अब मैंने आपको क्या बताया था, कंसोलिडेटेड बेसिस पे इट इंक्रीज बाय ओनली 3%। इफ यू आर कंपेयरिंग Q1 of FY25 with Q1 of FY26, but now we're talking only about the retail, the stores that they opened। उसमें कितनी सेल्स ग्रोथ आई, उसमें आई रेवेन्यू की ग्रोथ अराउंड 19% की। वहां पे EBITDA मार्जिन आर 10%, पैट इज 5.7%, एंड इनका जो रिटेल पोर्शन है, जो रिटेल ये लोग जो अपने स्टोर से बेचते हैं, दैट इज अराउंड 70.3% ऑफ देयर ओवरऑल सेल्स इन Q1 ऑफ FY26। यानी कि आप खुद देखिए जो इनका दुकानों से ये लोग जो गोल्ड बेचते हैं उसमें कितनी ज्यादा एक ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें ईयर ऑन ईयर। 19.3% इज अ फिनोमिनल फिगर, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइसेस भी जो इंक्रीज हुए हैं, इफ वी टॉक अबाउट ओनली FY26, ठीक है, अब Q1 ही उसका खत्म हुआ है, तो Q1 ऑफ FY26 से लेके अब तक गोल्ड हैज सीन अ 26% इंक्रीज। अगर आप मुंबई में गोल्ड का रेट देखोगे तो गोल्ड का रेट वॉज अराउंड 93-94,000 अप्रैल में, अब वो कितना हो गया है, 1,17,000 हो गया है। एक साल पहले गोल्ड का रेट अराउंड 77,000 था, अब देखो आप कितना हो गया, 1,17,000, मतलब ऑलमोस्ट 48-49% इंक्रीज इन ओवरऑल गोल्ड प्राइजेस अगर आप देखोगे इन द लास्ट 1 ईयर। दिस इज लाइक जस्ट फिनोमिनल। अब ये गोल्ड के लिए फिनोमिनल है, इज दिस फिनोमिनल फॉर पीएन गार्डगिल? नो। व्हाई?
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप इंडियन कंज्यूमर की मेंटालिटी देखो। अगर आप कभी भी गोल्ड खरीदने जाते हो, तो अगर किसी के घर पे कोई शादी है या कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, तब तो आप गोल्ड खरीदोगे, यू कांट इग्नोर इट, राइट? आपको गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। बट अगर गोल्ड के प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, तो आप क्या करोगे? आप गोल्ड तो खरीदोगे, उससे आप नहीं बच पाओगे, गोल्ड तो खरीदना है, बट आप कम खरीदोगे। द क्वांटिटी दैट यू विल बाय विल बी लेस। एंड अगर कोई अपना एनिवर्सरी पे गोल्ड गिफ्ट करना होता है, या कभी किसी को ऐसे ही डिस्क्रिशनरी परचेजेस करने होते हैं गोल्ड में, तो वो लोग कम कर देंगे। वाई? बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो उनको क्या, कस्टमर्स को क्या एक होप रहेगी कि अभी गोल्ड का प्राइस जब कम हो जाएगा तब जाके ले लेंगे, तब जाके ले लेंगे, अब नहीं लेते, तो वो लोग डिले करने लग जाएंगे। अब इस डिले के चक्कर में किसकी अ, किसको इफेक्ट होगा ज्यादा? पीएन गाडगिल जैसे प्लेयर्स को ही इफेक्ट होगा, राइट? बिकॉज इनका तो गोल्ड बेचने का काम है, इनका तो काम वो है ही नहीं। अब ये लोग गोल्ड भी जब बेचते हैं, दे यूज अ टेक्निक कॉल्ड एज हेजिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय हेजिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इन सिंपल टर्म्स। एक जीएमएल करके एक गोल्ड मार्केट लोन एक होता है, ठीक है? वो ये लोग यूज करते हैं टू बाय एंड सेल गोल्ड। अब पीएन गाडगिल क्या करेगा? ये लोग बैंक्स के पास जाएंगे, एंड रादर देन टेकिंग मनी एज अ लोन, वो लोग गोल्ड लेंगे लोन पे, ठीक है? अब गोल्ड वो लोग जब लोन पे लेंगे, उसमें थोड़ा सा ये लोग अपनी कारीगरी, मेकिंग चार्जेस लगाएंगे, एंड देन उसको आगे बेचेंगे। अब जब ये लोग वो गोल्ड बेच देंगे, देन दे ऑब्वियसली हैव टू गो एंड रीपे द बैंक, राइट? तो अब अगर इन्होंने गोल्ड वो खरीदा होगा व्हेन गोल्ड वाज 100 रुपीज, ठीक है, अब इन्होंने जाके आगे बेच दिया, बट गोल्ड के प्राइसेस भी आगे बढ़ गए, ठीक है? अब इनको गोल्ड का जो है वो वैल्यू में सेटल नहीं करना, आपको वॉल्यूम में सेटल करना। मतलब अगर आपने 100 रुपए का गोल्ड लिया था, ये मतलब नहीं कि आपको 100 रुपए का गोल्ड जाके वापस दे देना है। नहीं, अगर आपने 1 ग्राम, आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एन एग्जाम्पल सेक्स, 1 ग्राम का रेट 100 रुपए नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, राइट? तो 1 ग्राम अगर उन्होंने लिया होगा, अभी 1 ग्राम का मार्केट में रेट चल रहा है 120 रुपए, तो उनको 1 ग्राम लाके वापस भी देना है बैंक को। अब 1 ग्राम उन्होंने लिया तो था 100 रुपए में, बट अभी उनको वापस देना है तो वो 120 रुपए का है, मतलब आपको सेटल करना पड़ेगा एट अ लॉस, राइट? अब इट इज ओनली अ नोशनल लॉस, इट इज नॉट अ वेरी, व्हाट डू यू कॉल इट, ऐसा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे या आपका ऑपरेशनल लॉस नहीं है। वो नोशनल लॉस क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज अभी आपने जाके गोल्ड जब बेचा, तो ऑब्वियसली आपने भी 120 रुपए के ऊपर ही बेचा होगा अपने कस्टमर को, राइट? तो आपके पास पैसा तो है रीपे करने का, बट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इट विल शो अप एज अ लॉस, राइट? तो इसको बोलते हैं हेजिंग लॉस जो होता है। अब ये आपके डायरेक्टली मार्जिन को इफेक्ट करता है इसकी वजह से। तो अब जब गोल्ड के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, इसकी वजह से पीएन गाडगिल के मार्जिन पे हिट होता है, राइट? अब सेल्स तो कर दोगे, सेल्स की कुछ टेंशन है ही नहीं, बट मार्जिन पे इफेक्ट होता है। अब वी एज इन्वेस्टर्स वी ऑब्वियसली हैव टू लुक एट द मार्जिन, राइट? मार्जिन आपको चाहिए धंधे में, मार्जिन पे इफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से पीएन गाडगिल जैसे प्लेयर्स में थोड़ा सा, अगर आप आगे आने वाले कुछ टाइम में, जब तक गोल्ड का ऐसा एक अनप्रेसिडेंटेड राइज चल रहा है, तब तक तो आपको ये देखने को मिलेगा ही, राइट? बट अगर आप देखोगे जब गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे या गोल्ड में वॉलिटिलिटी आएगी, तो दिस गोल्ड मेटल लोन इज द ओनली थिंग दैट इज स्टैंडिंग बिटवीन पीएन गाडगिल एंड एक्चुअल लॉसेस, राइट? बिकॉज उनको जब ये गोल्ड वापस जाके सेटल करना होगा, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के प्राइसेस गिरने लग गए कल से, राइट? अब उनको तो जाके सिर्फ गोल्ड सेटल करना है, बाद में बैंक के पास जाके, तो पीएन गाडगिल को तभी फायदा होगा, राइट? तो ऐसा जब वॉलिटिलिटी होती है, तब पीएन गाडगिल को ये हेजिंग से बहुत ज्यादा एक सेफ गार्ड होता है, बहुत ज्यादा वो लोग सेफ रहते हैं, राइट? एंड अब अगर मैं आपको बताऊं पीएन गाडगिल के ओवरऑल ऑपरेशंस के बारे में, राइट? तो जो गोल्ड का जो बिजनेस है वो पूरा, अगर आपको पता होगा, अगर आपके किसी का भी फैमिली में या रिलेटिव्स में गोल्ड का धंधा होगा, तो आपको पता है कि गोल्ड जो रहता है, आपका मेकिंग चार्जेस पे, कारीगरी पे ही चलता है ये पूरा धंधा, राइट? आप कारीगरी में जितना ज्यादा पैसा बना सकते हो आप बना लो, बिकॉज गोल्ड एज अ कमोडिटी बेच के आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप जो उसमें डिजाइन करते हो, आप जो उसमें नए नए अलग अलग वेरिएशंस करते हो, उससे आप पैसा बनाते हो, राइट? तो अगर इनके जो कारीगर्स हैं, वो इनके पास लाइक लास्ट 3-4 जनरेशन से सेम कारीगर्स है, इनकी इतनी बिजनेस हिस्ट्री है, इनका इतना ब्रांड वैल्यू है, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर पीएन गाडगिल, राइट? एंड अभी ये लोग जो स्टोर एक्सपेंशन करने की बातों में है, मतलब अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग 80 स्टोर्स ओपन कर देंगे बाय द एंड ऑफ, मतलब इनको नंबर ऑफ स्टोर्स अपने 80 तक पहुंचाने बाय द एंड ऑफ FY 26। फिर
FY 27 में इनको एक ऑब्वियसली अपना इक्विटी रेज भी करना पड़ेगा, इक्विटी डाइल्यूशन भी करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर आप अभी इनका स्क्रीनर पे जाके प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, इट इज मोर देन 75%, राइट। एंड सेबी का क्या रेगुलेशन है कि प्रमोटर कभी भी 75% से ज्यादा नहीं रख सकता बिजनेस में। अब इनका जब आईपीओ हुआ था, आईपीओ से लेके अब तक देव बीन गिवन अ डेडलाइन ऑफ सितंबर 2027। सितंबर 2027 से पहले तक इनको डाइल्यूशन करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऑब्वियसली जब ये लोग डाइल्यूशन करेंगे तो इनके पास पैसा आएगा। अब जब ये पैसा आएगा, उस पैसे का ये लोग क्या करेंगे? उस पैसे से ये लोग करेंगे एक्सपांड। अब एक्सपांशन के बारे में मैं आपको वीडियो में और आगे बताऊंगा, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस फॉर नाउ, राइट। अब बिजनेस में ये लोग क्या कह रहे हैं कि इनका जो स्टडीड रेशियो है, अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टडीड रेशियो? अब जो गोल्ड का ज्वेलरी ये लोग बेचते हैं, राइट, उसमें ये लोग डायमंड्स भी लगाते हैं। एंड अब जितने परसेंटेज का आपका डायमंड सेल्स है ऑफ योर ओवरऑल सेल्स, इट इज कॉल्ड एज द स्टडीड रेशियो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए की सेल्स की, उसमें से आपने 1,000 रुपए के तो डायमंड्स लगाए थे उसमें, वो गोल्ड की ज्वेलरी में, तो आपका स्टडीड रेशियो कितना हो गया? व्हाट इज 1,000 ऑफ 10,000? इट इज 10%, राइट। तो आपका स्टडीड रेशियो हो जाएगा 10%। अब पीएन गार्डिल का जो स्टडीड रेशियो है, इट इज करंटली स्टैंडिंग एट 10% ऑफ देयर ओवरऑल सेल्स, राइट। एंड अब अगर मैं आपको, जो मैंने हेजिंग के बारे में आपको लॉस बताया पहले, इस क्वार्टर में, Q1 ऑफ FY 26 में, दे हैड बुक्ड अराउंड 25 crores ऑफ लॉस। वाई? ड्यू टू जीएमएल हेजिंग, जो मैंने आपको समझाई पहले वो चीज। अब नाउ दैट बट बोरो व्हेन प्राइसेस, मतलब उसमें क्या होता है, ये लोग बोरो करते हैं व्हेन प्राइसेस आर लो, बट व्हेन दे हैव टू सेटल प्राइसेस, तब तक तो बढ़ जाते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा। एंड मार्च से लेकर अगर आप जून तक की बात करोगे, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, इट हैज सीन देयर हैज बिन अ 33%, मतलब ऑलमोस्ट 33% का गोल्ड हाइक, मतलब गोल्ड प्राइसेस में इंक्रीज हो गया है, राइट। एंड इसमें अगर आप देखोगे, ग्रॉस मार्जिन भी जो इनके इंक्रीज हुए, जो मैंने आपको पहले बताया, 8.3% से अराउंड 13.2% पे जो इनके ग्रॉस मार्जिन गए, वो क्यों गए? बिकॉज इनका जो बुलियन सेल्स था, इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंटायरली वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट होता था, बट अभी वो पूरा हट गया है, राइट। एंड उसकी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो इम्प्रूव हो गया है, एंड उसकी वजह से इनका ग्रॉस मार्जिन भी इम्प्रूव हो गया है। अब इनका जो एक्सपेंशन है, ये लोग जो कह रहे हैं कि 23-25 स्टोर्स ये लोग खोलेंगे इन FY 26, उसमें से 10 से 12 स्टोर्स, ये लोग क्या कह रहे हैं, 10 से 12 स्टोर्स होंगे लाइट स्टाइल स्टोर्स, ठीक है। अब लाइट स्टाइल स्टोर्स, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि दे आर लो केपिक्स एंड they are focused on a customer segment which is more of an impulsive buyer, right। वो लोग ऐसा emotional buyer नहीं होते, they are more of impulsive buyers, right। एंड इसमें से जो 23-25 स्टोर्स की गाइडेंस है, उसमें से अराउंड हाफ विल बी फ्रेंचाइजीज, राइट। एंड नॉन स्टडीड में भी दे आर मेकिंग, ये क्या बोलते हैं, नॉन स्टडीड पोर्शन जो रहता है इनका, मतलब जिसमें डायमंड्स ये लोग नहीं बेचते, उसमें ये पूरा गेम इनका मेकिंग चार्जेस पे चलता है। बट जो स्टडीड रेशियो, जो स्टडीड वाला पार्ट है, अब मैं आपको स्टडीड रेशियो के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक तो डायमंड्स ये लोग खरीदते हैं, वो खरीदते हैं बल्क में, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, बट व्हेन दे आर सेलिंग इट, दे आर सेलिंग इट वन अ पीस, राइट। एंड उसकी वजह से इनका जो डायमंड्स का एक्विजिशन कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है। अब उसकी वजह से इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब स्टडीड रेशियो किसी भी गोल्ड बिजनेस का ऊपर जाता है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। एंड अभी इनको कहना है कि ये लोग स्टडीड रेशियो ये लोग और ऊपर तक लेके जाएंगे। एंड जो इनका हेजिंग है, इट इज़ करेंटली 100% ऑफ देयर गोल्ड इज हेज्ड, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जो ओल्ड गोल्ड परचेजेस है, मतलब ओल्ड गोल्ड भी ये लोग परचेज करते हैं अपने कस्टमर्स का, उसमें एक इनको एडिशनल 3% का डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज वेन देर परचेजिंग गोल्ड, पुराना गोल्ड जब ये लोग खरीदते हैं, वो 3% डिस्काउंट पे ही खरीदते हैं ये लोग कभी भी, तो उसकी वजह से इनका जो एक्विजिशन कॉस्ट है वहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो जाता है। 100% दे आर हेज्ड। एंड लाइट स्टाइल के लास्ट ईयर सिर्फ 2 ही स्टोर्स थे, अगर मैं आपको बताऊं, जो इनका नया एकदम कॉन्सेप्ट आया है लाइट स्टोर्स का, सिर्फ 2 ही स्टोर्स थे लास्ट ईयर। इस साल ये लोग कह रहे हैं कि 7 to 8 स्टोर्स और ज्यादा आएंगे इसमें से, मतलब टोटल इनका पहुंच जाएगा लाइट स्टाइल स्टोर्स का अराउंड 10 से 12 स्टोर्स तक ये लोग पहुंच जाएंगे। वहां पे ये लोग क्या करेंगे, वहां पे ये लोग करेंगे कि 14 से 18 कैरेट का गोल्ड ये लोग वहाँ पे बेचेंगे। एंड हाई फैशन प्रोडक्ट्स, मतलब वो लोग वहाँ पे लेके आएंगे। एंड लो ऑन पॉकेट, इट इज डेली वेयर प्रोडक्ट, मतलब वैसा ये लोग कस्टमर सेगमेंट एक टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड फ्रेंचाइजीज वाला जो इनका सेगमेंट है, वहां पे दे आर मेकिंग 3% कंसोलिडेटेड, मतलब
जो पूरा कॉस्ट होता है, जो पूरा रनिंग कॉस्ट होता है, वो पूरा फ्रेंचाइजी ही उठाता है। इनका कंपनी कुछ भी अपना एक्सपेंसेस नहीं करता है फॉर द फ्रेंचाइजीज, राइट? द ओनली वे दे मेक मनी थ्रू अ फ्रेंचाइजी, व्हाट डू यू कॉल इट, ओवरऑल जो ये लोग करते हैं वो ये लोग इन्वेंट्री देके करते हैं। अब जब ये लोग इन्वेंट्री देते हैं उसमें ये लोग 2.5% का मार्जिन रखते हैं, 2.5% ये लोग मार्जिन रखते हैं, 0.5% ये लोग फीस रखते हैं अपनी। तो ओवरऑल दे मेक अराउंड 3% ऑफ द ओवरऑल सेल्स दैट अ फ्रेंचाइजी डज, राइट? एंड उसकी वजह से दे आर मेकिंग, मतलब फ्रेंचाइजी वाला मॉडल इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, राइट? बिकॉज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कुछ भी कॉस्ट नहीं आता है, राइट? आपको बस अपना गुड्स देना होता है, वो लोग आगे सेल्स करेंगे, उनका पूरा हेडेक है। वो लोग सेल्स जब करेंगे, जब भी करेंगे, तो आपको 3% तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट? एंड इस साल इनका जो टारगेट है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अराउंड 80 स्टोर्स का है। एंड जो QIP आएगा, मतलब ओवरऑल तो अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका जो टारगेट है, ये लोग 20 से 25 स्टोर्स हर एक साल तो खोलेंगे ही थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। अब जब मैंने आपको बताया कि ये लोग QIP जो रेस करने वाले हैं, उससे जो एडिशनल पैसा आने वाला है, वो पैसा भी इनको स्टोर्स खोलने की ताकत देगा, राइट? वो पैसे से भी ये लोग और ज़्यादा स्टोर्स खोलेंगे, तो और 20-25 स्टोर्स खोलने का पैसा इनको मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 80 stores by the end of FY26 if they get the QIP money and if they are able to raise it, मतलब आप खुद सोचो, जहाँ पे 20 स्टोर्स ये लोग खोल रहे थे साल भर के, अगर 40 स्टोर्स खोल दिए तो क्या हो जाएगा? FY24 में 36 स्टोर्स पे दे हैड डन अ रेवेन्यू ऑफ 6,000 crores। आप सोचो 80 स्टोर्स पे ये लोग कितने का रेवेन्यू करेंगे? 80 स्टोर्स पे इतना रेवेन्यू करेंगे तो 100, 150, 200 स्टोर्स पे ये लोग कितने का रेवेन्यू करेंगे? मतलब ऑब्वियसली दीज आर ऑल जस्ट नंबर्स, एंड आपको बस एस्टिमेट बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाओगे। यू कैन नेवर बी एग्जैक्टली श्योर कि क्या होने वाला है, बट द क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली अबाउट एग्जीक्यूशन। आर दे एबल टू एग्जीक्यूट व्हाट दे आर सेइंग? मतलब जितना मैंने देखा है तो ये लोग एग्जीक्यूट तो कर पा रहे हैं, बट नंबर ऑफ स्टोर्स, जो स्टोर्स खोलना है, इट इज़ नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, आपके पास पैसा होगा तो आप स्टोर्स तो खोल सकते हो। द बिग टास्क इज ऑफ रनिंग दो स्टोर्स। ठीक है, आपको स्टोर से कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। दैट इज द रियल टास्क, दैट इज द रियल गेम चेंजर। अब जब आपको पैसा बनाना है, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस में दम है या नहीं। नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाने से, शेयर प्राइस इंक्रीज करने से आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? जब तक एक्चुअल आपको मार्जिन में, एक्चुअल आपको सेल्स में डिफरेंस नहीं दिखने लग जाता। ठीक है, एंड अब अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल ये लोग कह रहे हैं कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो अगर मैं अभी आपको बताऊं तो इनका जो QIP वाला पैसा है, जब आ जाएगा ये इनका QIP वाला पैसा, तो दे आर सेइंग कि FY28 तक दे कैन ऑल्सो टच 150 स्टोर्स। यू हर्ड इट राइट, FY26 में दे आर सेइंग कि 80 स्टोर्स, FY28 तक दे आर सेइंग 150 स्टोर्स, ऑलमोस्ट डबल। अगर आप कंपेयर करोगे इसको FY24 से, 24 में दे हैड 36 स्टोर्स, कहाँ 36 स्टोर्स, कहाँ 150 स्टोर्स? द स्केल, द स्केल एट व्हाट दे आर एक्सपैंडिंग, इट इज जस्ट फिनोमिनल, राइट? एंड अगर आप देखोगे तो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र भी ये लोग जो एक्सपैंड कर रहे थे, जैसे कि ये लोग मध्य प्रदेश से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन, 9,000 से 9,500 करोड़ ये लोग करेंगे इन टॉप लाइन, दे सेइंग इन FY26। FY25 में they did around 7,500 crores, 24 में they had done around 6,000 crores, 6,000 से 9,000 crores ये लोग जंप कर रहे हैं within 2 financial years, राइट? एंड स्टडीड रेशियो जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, दे वांट टू टेक इट टू अराउंड लाइक 12 to 13%। करंटली द स्टडीड रेशियो इज अराउंड 10%। एंड मार्केटिंग स्पेंड्स जो है वो भी इंक्रीज होने ही वाले हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर ओपनिंग स्टोर्स आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, आपको लोग कम जानते हैं, तो आपको मार्केटिंग के भी स्पेंड्स अच्छे खासे करने पड़ेंगे, तो वो तो बढ़ेगा ही जैसे जैसे स्टोर्स आगे और इनके खुलेंगे। द ओनली पार्ट आई कीप रिपीटिंग इज, मैंने पहले भी आपको बताया, इज दैट आपको देखना होगा कि ये लोग जो स्टोर्स खोल रहे हैं, वो स्टोर से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, कितना ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि 3.5 से 4% का पैट करेंगे ये लोग FY26 में, क्या ये एक्चुअली कर पाएंगे? तब जाके आपको समझेगा कि बिजनेस में दम है या नहीं। बट एज अ इन्वेस्टर, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज एनी वन वुड अग्री, अगर कोई बिजनेस 200 साल से चल रहा है तो कुछ तो बात होगी ना धंधे में। 1832 से इंडिपेंडेंस हो गया, कितने सारे वॉर्स हो गए, कितना कोविड आके गया, कितने सारे कैलामिटीज आए इन इंडिया,
but this business is still standing. 200 साल. It says something about the promoters. It says something about the business. Yes. तो आपने अगर ये वीडियो एंड तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, एंड अगर आप इसको एक्स पे देख रहे हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड रीपोस्ट इट सो दैट इट रीचेज आउट टू मोर पीपल, एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं मेरे वॉच लिस्ट में जिनके बारे में मैं बात करूंगा और आने वाले टाइम में। एंड पीएन गार्डगिल का तो मैं बहुत बड़ा एक फैन बॉय रहा ही हूँ राइट फ्रॉम देयर आईपीओ, जब से इन्होंने कहा था कि 9 दिन में 9 स्टोर्स खोलेंगे, एंड उन्होंने एक्चुअली खोला था। मेरे एरिया में ही एक पीएन गार्डगिल का स्टोर है राइट, just like around 5-10 minutes walking from my house. Whenever I go to the station, रेलवे स्टेशन जब भी मैं जाता हूँ, मुझे जब काम होता है तो आई यूजुअली गो थ्रू दैट रूट। मुझे वो स्टोर देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है राइट। बट प्लीज़ आपने अगर पूरा वीडियो देखा है प्लीज डोंट टेक दिस एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। जस्ट बिकॉज दे सेड कि दे विल ओपन 80 स्टोर्स डज नॉट मीन दैट दे विल, एंड जस्ट बिकॉज दे सेइंग वो लोग 150 स्टोर्स पहुंचेंगे डज नॉट मीन दैट दे विल। दीज आर ऑल जस्ट स्टेटमेंट्स। आपको देखना होगा कि ये लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं नहीं। एंड प्लीज डोंट टेक दिस वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। दिस वॉज ओनली एंड ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड that's all for today. I'll see you in the next one.